कठोर परिश्रम का फल। रामपुर गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत ज़मीन थी। उसके यहाँ बहुत आदमी काम करते थे। उस किसान के दो लड़के थे। जब दोनों लड़के बड़े हो गए तो किसान ने उन्हें आधी आधी ज़मीन बांट कर दे दी और काम करने के लिए आदमी भी बराबर संख्या में बांट दिए। बड़ा लड़का बहुत आलसी था। बड़ा लड़का खेत पर नहीं जाता था, इसलिए उसके आदमी कुछ भी काम समय पर नहीं करते थे। उन आदमियों ने कभी भी खेती पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसके खेतों की उपज घटकर बहुत कम हो गई और अब किसान के बड़े लड़के के पास थोड़ा ही धन बच गया। किसान का छोटा लड़का खेत पर कठोर परिश्रम करता था। वह सुबह उठकर रोज अपने खेतों पर जाता और अपने आदमियों से परिश्रम कराता। छोटा लड़का खेतों पर स्वयं भी काम करता था। उसे देखकर उसके आदमी भी खूब परिश्रम करते थे। उसके खेतों में समय पर हल चलाया जाता, समय पर बीज बोए जाते और समय पर सिंचाई की जाती थी। इससे उसकी उपज दिनों दिन बढ़ती गई। धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में वह बहुत धनी हो गया। एक दिन किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। किसान ने बड़े लड़के से पूछा, बेटा क्या हालचाल है? उसने कहा, पिताजी मैं निर्धन हो गया हूँ, मेरा भाग्य खराब है। फिर किसान ने अपने छोटे लड़के का हालचाल पूछा। छोटा लड़का मुस्कुरा कर बोला, पिताजी आपकी कृपा है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। किसान ने दोनों लड़कों से कहा, देखो तुम दोनों को मैंने बराबर बराबर जमीन दी, काम करने के लिए आदमी भी बराबर बराबर दिए, फिर भी तुम दोनों में से एक निर्धन हो गया और एक धनी। यह दोष तुम्हारे भाग्य का नहीं, परिश्रम का है। पिता की बात सुनकर बड़े लड़के को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह भी रोज सुबह उठकर खेतों पर जाने लगा और ठीक ढंग से काम करने लगा। उसके खेतों की उपज भी बढ़ने लगी। इस प्रकार वह भी परिश्रम करके अपने छोटे भाई की तरह धनवान बन गया और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। परिश्रम करने वाला ही आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। ये कहानी आपको पसंद आई है तो कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।